आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार की तरफ गया और एक क्लॉक टावर था जिसमें घड़ी लगी हुई थी, जैसे घंटा घर पे है, उसमें मैं बैठ गया शेल्टर के लिए। शेल्टर क्या होता है? जहाँ पे रहने की जगह होती है उसे हम शेल्टर्स कहते हैं, ठीक है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस घड़ी में आधी रात हो चुकी थी, मतलब 12 बज चुके थे। वो घड़ी 12 बजे का टाइम दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और फिर मैंने जब वहाँ पे पहुँच गया तो मैंने नोटों के बारे में सोचा जो मेरे पास थे। कितने नोट्स थे? 600 रुपये थे, जिसमें 50-50 के नोट थे। दे वर डैम फ्राम द रेन, और वो भीग चुके थे बारिश के कारण से, क्योंकि वो पूरा अनिस मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़। अब वो सोचता है कि अगर ये पैसे अनिल के पास होते तो शायद वो मुझे 1-2 रुपये दे देता टू गो टू सिनेमा, मूवी देखने के लिए। कि अगर ये 600 रुपये उसके पास होते तो वो मुझे 1-2 रुपये दे देता, कहता जाओ सिनेमा देखा हो जाके। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सब हैं। आई कुडंट कुक दिस मील, और मुझे उसका खाना भी पकाना नहीं पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना तो मुझे बाजार जाके चीज़ें खरीद के लानी पड़ेंगी उसके लिए, और ना ही वो इतने बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसे वो पढ़ाता भी था, तो उसे ना तो वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो इसलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अब मैं वो सब चीज़ें भूल चुका था, क्योंकि मेरे पास चोरी करके बहुत से पैसे आ चुके थे। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। मैं क्या चीज़ें भूल चुका था? कि मैं सेंटेंस पढ़ करके और मैं चीज़ें पढ़ करके बहुत बुद्धिमान बन जाऊंगा और मेरे पास बहुत से रुपए होंगे। ये बातें वो पहले भूल चुका है, चोरी कर ली उसने, अब भूल चुका है, तो इसलिए कहता है अरे मुझे सेंटेंस भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जैसे तुम लोग कहते हो ना, वैसे ही। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, क्योंकि एक तो साधारण तरीका होता है चोरी करना, पढ़ना तो बहुत कठिन तरीका होता है, ठीक है। चोरी करना बहुत आसान है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ना भी उतना ही आसान होता है। जितना चोरी करना आसान होता है उतना ही कोई पकड़ भी ले तो वो उसका पकड़ना भी वही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन चोर चोर ही रहता है, और थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान, रेस्पेक्टेड इंसान होता है, उस वो थोड़ा अलग होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग होती हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, और इसलिए उसके दिमाग में आ गया कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, और ये बात उसने अपने आप से कही थी। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, शायद भले ही मुझे केवल पढ़ने के लिए लिखने के लिए जाना पड़े, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं भाग करके रूम में पहुँच तो गया उसके, और मैं बहुत ही नर्वस था, घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि चुराना तो आसान है चीज़ को, लेकिन वो चुराई हुई चीज़ को फिर से वहीं जगह पर रखना ये बहुत कठिन होता है। तो इसलिए ये उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि कैसे हम वहाँ पे दोबारा रखेंगे जाके, कहीं उसने देख लिया तो। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं उस दरवाजे के रास्ते पर मतलब दरवाजे पे ही खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और बादल भरी चांदनी थी, सूरज की चंद्रमा की रोशनी थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैं घिसलते हुए उस मैट्रेस के पास गया, बेड्स के पास गया, और मैंने नोट निकाले हाथों से। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, तो जब मेरा मैट्रेस के नीचे हाथ पड़ा था तो उसकी सांसें जो थी वो मैं फील कर सकता था मेरे हाथों के द्वारा। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर जब मैंने हाथ नीचे डाला तो मुझे पता चल गया कि यहीं पे शायद नोट रखे हुए थे, और उसने वहीं पे फिर के क्या कर दिया, रख दिया नोट्स। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स के साथ अपना हाथ वहीं पे डालकर उसने रख दिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं बहुत देर से उठा और मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवार्ड मी, और वो मेरी तरफ हाथ कर रहा था। देर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और 50 रुपये का नोट उसकी उंगलियों में दबा हुआ था। माई हर्ट सिंक, मेरा हृदय जो था एकदम से चौंक गया, मैं कांप गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया, यानी कि हमने जो चोरी की थी वो पकड़ी गई। आई मेड सम मनी एस्टरडे, ही एक्सप्लेंड, और अनिल ने मुझसे कहा कि मैंने कल कुछ रुपए कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रेगुलर सैलरी दी जाएगी।
माई स्पिरिट रोज, और मेरी आत्मा तब शांत हो गई, उठ गई, एकदम से जाग गई। बट वैन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्राम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि वो नोट अब भी भीगा हुआ था वो रात वाली बारिश के कारण से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वह जानता था लेकिन ना तो उसकी आँखें और ना ही उसके होंठ ये दिखा रहे थे कि वो जान गया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने उसकी तरफ मुस्कुराया, एंड द स्माइल कैम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, और जो स्माइल इस टाइम पे आई थी वो बगैर एफर्ट के आई हुई थी। यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।